अगला ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन है, बताओ सी ए कौन मेन फंक्शन पे, सी एच ओ देखूँ, सी ओ देखूँ या सी एन देखूँ, तो किसको जिताओगे उस सबका गेम सेट हो जाएगा। भैया पहले जरा देख लो, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमने ट्रिक लिखी थी। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड को पहले प्रेफरेंस मिलेगी बजाय सी एच ओ और सी ओ से, ये ट्रिक ध्यान रखना था। तो भैया जंगल का राजा साइनाइड है, 1 2 3 4 5 लिख के निकलोगे, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। अब बोलना नंबरिंग क्या लिखनी है, तो भैया सेट कर लो। जंगल का राजा सेट है, 2 पर है फॉर्माइल, 3 पे है ऑक्सो। अब बताओ, जो नहीं आता उसे फॉर्माइल बोलते हैं, तो ये आपका हो गया फॉर्माइल, बिकॉज पेरेंट चेन में इसका कार्बन नहीं यूज हो रहा है और यहाँ पे कार्बन काउंट हो रहा है, तो ऑक्सो तो देख सकते हो, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। आपका आंसर बहुत तमीज से बॉम्बे आना चाहिए, दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आंसर देके बाहर निकल सकते हो। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आईयूपीएससी नेम पूछा है, लकीली सीओ सीओ दिख रहा है, आपको पता है दोनों की ओर से लोकेशन करोगे तो आप ऐसा 1 2 3 4 यहाँ भी कर सकते हो और आप नंबरिंग वहां से भी कर सकते हो, तो ये भी आपका 1 2 3 4 कहलाएगा। लकीली दोनों का लोकेशन 2 3 2 3 सेम हो रहा है। किसको जिताऊंगा, तो आ जाओ उसी कहानी पे जो अपन ने अभी तक पढ़ी है। अमीनो और 4 माइल में पहले कौन जीतता है, तो सर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा अमीनो पहले जीतता है, यानी आपका रेड वाला सही ऑप्शन हो गया। ढूंढो वे इज 2 अमीनो, 2 अमीनो दिख रहा है, बस सेट हो गया। उसका 3 4 माइल, देन ब्यूटेन 1 4 डाइकोइक एसिड। आपका आंसर बहुत तमीज से सी आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, आपके पास एस्टर ग्रुप दे रखा है, दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन टू एक्सप्लेन दिस। क्या करोगे, सबसे पहले मिथाइल आना चाहिए, जो सबसे पहले आगे लिख सकते हो। ये आपका हो गया 1 2 3, तो पहले मिथाइल लिखो, शायद लकीली मिथाइल तो ऑप्शन ही है क्योंकि यहाँ तो फिर हो सकता है भी दिया जाए। मिथाइल के बाद क्या आएगा, तो याद करो ये आपका ऑप्शन है हाइड्रोक्सी मिथाइल, जो कि 2 पर आना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन भी आ रहा है, फिर डाईओएट, डाईओएट भी आ रहा है, यानी आपका आंसर बहुत तमीज से बॉम्बे आ रहा है। मिथाइल लिख दिया, फिर 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल लिख दिया, फिर प्रोपेन डायोड लगा दिया, तो आपका आंसर तमीज से बॉम्बे, कहीं टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास आईयूपीएसी ने में दे रखा है सी एच ओ आपके सामने अवेलेबल है, पर ये सी एच ओ डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम क्या जज करें। तो आपका रूल फिक्स है, अगर ये इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीच में कोई आ गया, दिमाग इच मत लगाओ, चुपचाप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे बात करो। ये आपका कहलाता है फॉर्माइल मिथाइल, जो कि 3 लोकेशन पर है, तो हम लोकेशन पे ध्यान देंगे, 3, 2 नहीं आना चाहिए, 3 फॉर्माइल मिथाइल। उसके बाद पता है ये हेक्सेन 1 6 डायल, यानी आपका आंसर बहुत तमीज से दिल्ली आना चाहिए। ओके, अगला ऑप्शन जंगल का राजा, 15 नंबर क्वेश्चन, जंगल का राजा सी दिख रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये भी आपकी ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ब्रांच है। गेम को सेट करो कि कैसे जज करना, ताकि याद करना आपके लिए आसान हो जाए। अब चेक करो, ये तो हो गया नंबरिंग, रूल क्या कहता है, ये आपका मिथाइल, ये आपका अमीनो, ये आपका क्लोरो, तो पहले आएगा 3 अमीनो 4 क्लोरो, 3 अमीनो 4 क्लोरो, फिर आएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल, फिर आएगा पेंट, यस 2 इनोइक एसिड, यानी आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके पास बहुत सिंपल सा, जंगल का राजा कौन है, तो भैया एमआर जंगल का राजा दिख रहा है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, और ये जखीरा आपका ब्रांच बन के आ जाएगा। गेम आपको बहुत तमीज से सेट है, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा 2, क्योंकि एमआर जंगल का राजा दिख रहा है, 2 ब्रोमो मिथाइल, दस ढूंढो वेज 2, देखो 2 बराबर दिख रहा है, ब्रोमो मिथाइल बराबर दिख रहा है, फिर क्या लिखोगे, आगे पता 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो भी लिखोगे, फिर हेक्सेनेमाइड, हेक्सेनामाइड भी लिखोगे, यानी आपका आंसर कंफर्म आ रहा है, कहीं कोई झोल मोल नहीं है कहानी के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप, द प्रीफिक्स फॉर द अदर ग्रुप एंड द नेम ऑफ द पेरेंट इन द चेन। आपको पता जंगल का राजा कौन है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जंगल का राजा हो गया। तो भैया ये सब क्या है, ऑक्सो ब्रांच हो गया, ब्रोमो ब्रांच हो गया, मिथाइल ब्रांच हो गया, सॉरी 8 नहीं आएगा, अमीनो भी ब्रांच होगा। तो ओइक को ढूंढने के बाद फिर दोनों के ब्रोमो मिथाइल ऑक्सो, सबसे इंपॉर्टेंट 4 पर इन भी आना चाहिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब चेक करो, ओइक आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, अमीनो आ रहा है, ऑक्सो मिथाइल गलती कर दी, ओ इधर एम इधर, बिकॉज हमको लिखते समय अल्फाबेटिकल का ध्यान होना चाहिए। तो बी ए यहाँ भी पंगा है, बी ए, फिर मिथाइल, फिर ऑक्सो, यहाँ भी पंगा है, या other group at the name the suffix of the prefix for the other group and the name of the parent the structure। तो और आगे बढ़ते जरा,
ओन तो आना ही नहीं चाहिए, कार्बोक्सी भी नहीं आ रहा, यहाँ पे पंगा ले लिया आपने। तो ओइक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ब्रोमो आएगा, अमीनो आएगा, मिथाइल ऑक्सो, दोनों चीज़ें सेम दे रखी हैं इस कहानी के अंदर, METHYL ये भी सही आ रहा है। हेप्टफोरिन तो भैया इस समय अपन के पास आगरा बॉम्बे दोनों आंसर आ सकते हैं। 1 2 और लकीली ऑक्सो मिथाइल या मिथाइल ऑक्सो, पर यहाँ पे गलती कर दी ब्रोमो अमीनो के अंदर। तो कुल मिला के अल्फ़ाबेटिकल में कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर लो। आई थिंक इसका सही आंसर समझ में आ गया क्या आएगा, पहले अमीनो, फिर ब्रोमो, फिर मिथाइल, फिर ऑक्सो, फिर हेप्टफोरिन। क्योंकि बाकी सब तो सेट हो रहा है, कहीं कुछ पंगा नहीं लग रहा है। पंगा क्या लग रहा है कि इन्होंने लोकेशन को आगे पीछे किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्या होगा, आपकी सही सीक्वेंस होनी चाहिए ओइक एसिड के बाद पहले अमीनो, फिर ब्रोमो, फिर मिथाइल, फिर ऑक्सो, फिर हेप्टेनफोरिन। क्योंकि सबसे बेस्ट चॉइस मानना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आई थिंक हम यहाँ पे आगरा को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई और बेस्ट चॉइस नहीं है इस कहानी को डील करने के लिए। वैसे तो गड़बड़ है, दोनों ही सही नहीं है। सही आंसर तब होता जब इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया जाना चाहिए था, यानी हम इसको सही तरह से जज करें तो अभी हम ये मान सकते हैं कि A B दोनों ही लगभग सही आंसर के रूप में यूज़ किया जा सकता है, बट उससे अप्रोप्रिएट आंसर E होता, जिसके अंदर वो प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल को फॉलो कर रहा होता। ओके, अगला ऑप्शन आपके पास ध्यान रखने लायक पंगा है, जिस पे आप जज कर सकते हो कि यहाँ पे क्या पंगा लिया जा सकता है। इस समय आपके पास में दो ऑप्शन हो रहे हैं, तो जंगल का राजा कौन है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आपका इथाल दिख रहा है, तो भैया सबसे पहले इथाल, क्योंकि ये आपका 1 और ये आपका 2, ये आपका कहलाएगा क्लोरोकार्बोनिल। तो सबसे पहले हम रूल कहते हैं इथाल को पहले लिखने का, यूज़ होने का, तो ये आपका इथाल पहले आ गया। उसके बाद 2 क्लोरोकार्बोनिल आ गया, उसके बाद बेंजीन, तो बेंजोएट। आपका आंसर बहुत तमीज से सी के रूप में यूज़ हो रहा है। अगला ऑप्शन आपका यूपीएससी नेम पूछ रहा है, तो भैया ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद गेम सेट करिए, 5 कार्बन है तो 4 हाइड्रोक्सी के बाद 5 कार्बन पेंट पर लोकेशन 3 आनी चाहिए। तो 4 हाइड्रोक्सी के बाद 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 पेंटीन ओइक एसिड। इसका मतलब अपन का आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या पूछा है, 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनकरेक्ट यूपीएससी नेम। तो ये जंगल का राजा है 1, तो ये आपका हो गया 1 2 3, नेक्स्ट वन इज 2 मिथाइल 2 फिनाल, ये तो सही आंसर आ गया। यहाँ पे पंगा ले लिया, पाइबोन यहाँ है भैया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आना चाहिए था मिनिमम लुक एंड रूल के हिसाब से, यानी 1 1 की जगह 3 3 आना चाहिए और 4 की जगह 6 आना चाहिए था, और साइक्लोहेक्सावानिन, इसका मतलब बॉम्बे में गड़बड़ कर दी। आपका आंसर बॉम्बे आएगा, बिकॉज उसने इनकरेक्ट पूछा है। ये आपको दिख ही रहा है 1 2 3, बेवकूफ मत बनना, 4 लिख के आओगे, पर बेटा 1 उसको क्यों लिखा, 1 तो साइनाइड को लिखो जब दोनों जंगल के राजा हैं। तो भैया फिर वो पंगा कि यहाँ से नंबरिंग गलत, यहाँ से नंबरिंग मत करो, क्योंकि ये 3 पे आ रहा है। इससे समझदारी क्या थी जो आपको मैंने बताई थी, कि आपको नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए, जो कि सही है। 1 2 3 4, 2 अमीनो 3 फॉर्माइल बराबर सेट है, ये सही आ रहा है। जंगल का राजा ये आपका 1 2 3 प्रजा, ये आपका ऑप्शन एन डाई मिथाइल, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिमाइड, ये भी सही है। इसका मतलब बी में लोचा हुआ है, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा। पहले पाइबोन को देखते हैं, उसके बाद मिनिमम देखते हैं, ये रूल आपको ध्यान रखना था। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, यूपीएससी ने फॉलोइंग कंपाउंड, सबसे पहले ढूंढो वेयर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो भैया सबसे पहले चेक करो CO भैया ध्यान से, ये CONH है, तो भैया ये आपकी 6 पोर्शन आती है, तो एमाइड पहले आएगा। 1 2 3 4, गेम सेट करो। अब बचा नाम क्या लिखना है, तो मिथाइल एक नाम है, ऑक्सो एक नाम है, क्लोरो एक नाम है। पहले आएगा एन क्लोरो, तो यस एन क्लोरो लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 कीटो, 2 कीटो चलेगा, फिर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर ब्यूटेनामाइड। दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा विद दिस, क्योंकि कोई ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये नाम यहाँ 2 कीटो पर बेटा 4 मिथाइल गलत कर दे, यहाँ पंगा हो रहा है। बाकी में 1 2 डाइकीटो नहीं लिख सकते, बिकॉज एमाइड इज द मेन फंक्शन ग्रुप। 22 आपसे पूछा गया यूपीएससी फॉलोइंग कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। इस कहानी के अंदर आपके पास CHO अवेलेबल है, यहाँ क्लोरीन अवेलेबल है, 1 2 3 का फायदा उठाइए। 3 3 3 ट्राई क्लोरो, उसके बाद प्रोपेनल। इसको देख के तमीज से लग रहा है कि आपका आंसर यहाँ पर ए आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। चूंकि जंगल का राजा CHO है, तो आप इसको 1 2 3 लिखोगे, पूरा जखीरा हो जाएगा। और जखीरे के लिए हमको अलग से कुछ फंडा यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हमें याद करने में
कहीं इशू न रहे। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, ये आपका ऑप्शन है 2 के बाद यहाँ पे ये कहलाएगा इथाइल और ये कहलाएगा कीटो। तो ये कैसे 2 इथाइल कीटो या 2 इथाइल ऑक्सो। टेक्निकली हम इसको ऐसा बोलेंगे क्योंकि इस कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं तो हम ऑक्सो नहीं बोल सकते, ऑक्सो में फंस जाएंगे। बिकॉज ऑक्सो काउंट करने के लिए आपको बोलना था 1 2 3, इसका नाम था 1 ऑक्सो प्रोपाइल। तो हम डेली नहीं फंस सकते, 2 इथाइल कीटो चलेगा, देन प्रोपेन 1 3 डाइल। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे बॉम्बे एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगला ऑप्शन जंगल का राजा कौन है, तो बेटा एस्चर का नंबर आपको पता है, एस्चर नंबर 4 पे आता है और COCl नंबर 5 पे, तो हम 4 को जिताएंगे। यानी ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच और ये आपका मिथाइल के रूप में यूज होगा। चेक करो क्या चेक करना है। तो पहले मिथाइल आएगा, उसके बाद आएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 4 क्लोरो कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल, उसके बाद हेक्सेनोइड। कंफर्म, आपका आंसर बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल, दिमाग मत लगाना है इसमें। अगला एग्जाम्पल आपके पास एक SH और एक NH2 है। हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा SH है, गलती मत करना, सल्फर मेन फंक्शन पे एक बार 1 आ गया तो हमें पता है कि MFG के बाद सारा ध्यान पाइबोन पे जाएगा, फिर हम ब्रांच पे ध्यान देंगे। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन जिससे हम फंसोगे। तो भैया 1 के बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 अमीनो पहले आएगा, फिर साइक्लोहेक्स 3 इन 1 थायोल। दैट्स अ वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर। तैयार रहना ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है एल्कोहल हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो बेटा OH और CH में COH जीतेगा, OH एस्टर में एस्टर जीतेगा, OH SH में यहाँ OH जीतेगा, OH CN में CN जीतेगा। यानी कुल मिला के वो MFG की बात कर रहा है, बिकॉज जहाँ OH का नंबरिंग वहीं से आएगी। इसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर C, बिकॉज A B और D में OH को ब्रांच बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो भैया चेक करो, नंबर एल्डिहाइड का 9, कीटोन का 10, बट COCl का लोकेशन 5 होता है, इसका साइनेट तो गड़बड़ हो गया। कुल मिला के यहाँ 5 है तो फिर यहाँ 9 10 के बाद या 7, ये भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब पहले COX 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। इसके लिए आपको तमीज से ऑर्डर पता होना चाहिए तो आप अप्रोच कर पाओगे, इसलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए। अगला क्वेश्चन UPSC ने, पहले ध्यान से देखो एस्टर है और एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे बाकाटरा लिखा हुआ है कि बच्चा देख के समझ जाए कि कुछ पंगा हो रहा है। ये ऑप्शन है। तो इथाइल पहले लिखोगे 1 2 3, फिर 2 मिथाइल लिखोगे। तो पहले इथाइल, फिर 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेनोएट। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा बॉम्बे आ रहा है, दिमाग में जरूरत नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। अगला एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह का है, आपके पास यहाँ पर SHSH अवेलेबल है, जंगल का राजा दोनों में SHSH आ रहा है, तो दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत तमीज से इसको मिनिमम पोजीशन रखते हुए आंसर देना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे बात करना चाहोगे। तो भैया ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब ये आपका मेन फंक्शन जो बच गया उसे ब्रांच बना के आंसर दे सकते हो। तो वी हैव टू सेक्स 2 मिथाइल, यस 2 मिथाइल, उसका ब्यूटेन 1 2 डाइथायोल। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे आगरा आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल आपके पास यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, कैसे जज करना अपन उस पर बात कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले दोनों की लोकेशन यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2, तो भैया इसको 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। ये आपका ब्रांच कहलाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो। तो वी हैव टू कंसीडर 3 मिथाइल, उसके बाद हेक्सेन 2 4 डाइयोन। आपका आंसर आगरा आना चाहिए, सिंपल। अगला क्वेश्चन आपसे UPSC से पूछा गया है, जंगल का राजा कौन है, तो दोनों में COCl आ जाएगा। आप चेक करना नंबरिंग किसको देना है। तो भैया उधर से दूंगा तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो भैया मिथाइल का लोकेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको 1 2 3 4 देते हैं, ताकि 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 मिथाइल भी मिनिमम पे आते हुए आंसर आ जाए। नाउ द नेम इज 2 मिथाइल पहले आना चाहिए। तो वैसे 2 मिथाइल, उसके बाद पता है ये ब्यूटेन, फिर 1 4 डाई OL, तो यस 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 फिर 1 4 डाई OL क्लोराइड। इसका मतलब आपका आंसर आराम से दिल्ली आने को तैयार है। आगे बात करते हैं, अगला ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा। आपके पास ध्यान से, ये कीटोन है पर बेटा कीटोन नहीं, ये एल्डिहाइड है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका CO और ये आपका CH, ये आपका 1 2 3 कहलाएगा, इसे 2 ऑक्सो से रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका प्रोपेनॉल नहीं कहलाएगा, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज C। आपके पास अगला ऑप्शन अवेलेबल है, इस फॉर्म में यूज करोगे। यहाँ पे CH अवेलेबल है, यहाँ OH अवेलेबल है, यहाँ पे पाइबोन अवेलेबल है। करेक्ट UPSC के बारे में बात करना चाहते हो, ये आपका 1, ये आपका 2 3 4 5 6, सिंपल सा आंसर। 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी चलेगा, फिर हेक्स चलेगा, फिर 5 इनल चलेगा। यानी आपके पास बहुत तमीज से C आंसर आना चाहिए।
अगला ऑप्शन, जंगल का राजा कौन है? COS। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका ऑप्शन कहलाएगा। किस फॉर्म में यूज़ करोगे ताकि आपको ऑप्शन में पंगा ना पड़े? तो भैया 2, आपको याद है एस्टर का एल्केनॉल ऑक्सी, तो इथेनॉयल ऑक्सी, फिर उसके बाद 2 कार्बन से इथेनोइक एसिड, यानी आपका आंसर बहुत तमीज से दिल्ली आना चाहिए। रूल याद है, O से जुड़ा हो तो इथेनॉल ऑक्सी, CO से जुड़ा हो तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। पहले वो नाम पता होने चाहिए, सोल्व तभी कर पाओगे। ढक्कन हो, ध्यान रखना। ये लो नाम लिया शैतान हाजी, ये 1 ये 2। अब की बार यहाँ से कार्बन, इसको क्या लगेगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद इथेनोइक एसिड। आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। दोनों चीजों को संभाल के रखो, मतलब इसमें क्या आ रहा है? O से जुड़ा हुआ है तो बीच में ऑक्सी आना चाहिए, बस इथेनोइक से पहले ऑक्सी देखो। और इधर क्या देखना है? इससे पहले CO, तो यहाँ पे तुमको इथेनोइक से पहले कार्बोनिल दिखना चाहिए। खत्म। कार्बोनिल लिखो, कीटो लिखो, चलेगा। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इथाइल के बाद 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइड। तो पहली बात ये तो दिख रहा है पर बेटा जखीरा है, तो बोल रहा इथाइल थोड़ी ना है ये कहीं। ये भी कहीं से इथाइल नहीं दिख रहा, ये भी कहीं से इथाइल नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है आपका इथाइल। इथाइल दिख रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइड। तो कंफर्म आपका आंसर दिल्ली, बिकॉज इथाइल जो भी आगे लिखा हुआ है वो पहले O से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके बिना मेहनत मत करना। अगला एग्जाम्पल, NH भी दिख रहा है, CHO भी दिख रहा है, पर बेवकूफ मत बनना। ना ये 9th है, ना ये 10th है, और ना ये 13th नंबर है। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि भैया ये तो एमाइड ग्रुप है, ये जंगल का राजा, ये आपका इथाइल कहलाएगा। दैट्स होने से एन इथाइल, और ये एक कार्बन का मिथेनमाइड, तो एन इथाइल देन सेट है एन इथाइल, उसके बाद मिथेनमाइड। आपका आंसर सिंपल सी आना चाहिए इस कहानी के लिए। अगला, जंगल के राजा पे ध्यान दिया जाए, ये लिखने के बाद इस पे भी ध्यान दो। ये आपका 1, अगर ये आप इसको 2 लिखते हो तो फिर ये ऑक्सो के लिए अलग से नंबरिंग देनी पड़ेगी। 2 ऑक्सो देन इथेन नाइट्राइल। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज बॉम्बे। अगला ऑप्शन, जंगल का राजा CO दिख रहा है, बहुत ही तमीज के साथ बोल सकते हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, और ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन। अब रूल कहता है कि अगर काउंट हो गया तो ऑक्सो, अगर काउंट नहीं हुआ तो फॉर्माइल। तो भैया क्या कहोगे? 3 फॉर्माइल सेट है, 3 फॉर्माइल के बाद 4 ऑक्सो, तो 3 फॉर्माइल के बाद 4 ऑक्सो, उसके बाद ब्यूटानोइक एसिड। योर चॉइस इज बॉम्बे, नथिंग एल्स, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल, जंगल का राजा कौन है? COH है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और ये भी ब्रांच ही कहलाएगा। और रूल कहता है ब्रांच कर तो दिया, लिखते समय अल्फाबेटिकल, तो पहले आएगा 2 अमीनो 3 क्लोरो 2 मिथाइल देन ब्यूटानोइक एसिड। तो 2 अमीनो 3 क्लोरो 2 मिथाइल देन ब्यूटानोइक एसिड। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज बॉम्बे। यहाँ पे CHO भी दे रखा है, HC भी दे रखा है, इसकी लोकेशन 9th है, इसकी लोकेशन 4th है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। अब गेम ये होगा कि आपको जज करते समय क्या आंसर देने का समझ आने वाला है। तो पहले तो इथाइल आएगा ही आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जज करना पड़ेगा कि हम कैसे जज कर पाए इस कहानी को। तो 6 के बाद ये 7 हो जाएगा, ब्रांच में ये भी आएगा, ब्रांच में ये भी आएगा, और ये भी आएगा, बिकॉज अनसिचुएशन गेट द मोर प्रेफरेंस। तो पहले आएगा मिथाइल, मिथाइल के बाद 2 इथाइल, यस 2 इथाइल चलेगा क्योंकि 2 आ रहा है इथाइल। फिर 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, 6 मिथाइल। फिर 7 ऑक्सो, 7 ऑक्सो, ये भी क्लियर, उसका हेप्टेनॉइड। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज सी विद दिस। ओके। आपसे IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शन ग्रुप के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये पूछा गया है कि आपको IUPAC नेम बताना है जिसका नाम है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 फिनोइक एसिड। अगर आप यहाँ पे CO जो कि जंगल का राजा होता है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये आपका 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 पे आके रुक जाता है। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, ये आपका हो रहा है 4 हाइड्रोक्सी, जबकि आपको चाहिए 2 हाइड्रोक्सी, तो ये गड़बड़ हो गया। अगर आप इसको 1 2 3, तो ये 3 हाइड्रोक्सी, ये भी गड़बड़ है। अगर आप इसको 1 2 लिखते हो तो उसके बाद आगे बढ़ सकते हो कि 2 हाइड्रोक्सी से सलामत आ रहा है, 3 पर इथाइल वो भी से सलामत आ रहा है, 4 पर मिथाइल वो भी से सलामत आ रहा है, हेक्स ऑफ कोर्स हेक्स भी आ रहा है। उसके बाद आ रहा है 3 इन, तो 3 पर इन भी आ रहा है, और 5 पर आइन भी आ रहा है, और फिर ओइक एसिड। इसका मतलब कंफर्म हमारा आंसर सी आने के लिए तैयार बैठा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? ये आपका ऑप्शन है, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4 5 ये आपका इथाइल,
ये आपका मिथाइल, ये आपका एच ग्रुप आ रहा है जिसको आप 3 ऑक्सो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, ये इथाइल हो जाएगा, फिर 2 मिथाइल आ जाएगा, फिर 3 ऑक्सो आ जाएगा, तो ये आपका इथाइल, देन 2 मिथाइल, देन 3 ऑक्सो, देन सिंपल सा पेंटोनेट 5 कार्बन होने से आप इसको दिल्ली से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिना दिमाग लगाए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर सकते हैं हम लोग। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, क्या कहोगे? तो भैया जंगल का राजा कौन, इस पे चेक करो, आपका आंसर CHO आएगा। ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका हाइड्रोक्सी और ये आपका ऑक्सो कहलाएगा। अब प्रॉब्लम है हाइड्रोक्सी का H, ऑक्सो का O, पहले हाइड्रोक्सी का H आएगा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 ऑक्सो, उसके बाद पेंटेनॉल। आपके पास आंसर में C आना चाहिए, दिमाग लाने की जरूरत कतई नहीं है इस पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। IUPAC ने पूछा है इस कंपाउंड का जंगल का राजा कौन है? COH। ये आपका 1 2 3, ये आपका अगेन 1 2 3 4 5 6, और ये आपकी ब्रांच हो रही है। इसके लिए आपको पता नहीं यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता होना चाहिए। सबसे पहले हमें चेक करना 3 पर ब्रांच, उसके बाद चेक करना 4 पे ब्रांच, फिर हमको चेक करना है, क्या चेक करना देखते हैं। देखो लकीली यहाँ तक तो बराबर, देखो फिनाइल तो नहीं आ रहा, बेंजाइल नहीं आ रहा, कम से कम यही 2 बचे क्योंकि पूरे के पूरे सेम आ रहे हैं। आगे बढ़ते कि क्या कहना है, सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड अब है 3 के बाद 4 हाइड्रोक्सी अमीनो साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पर भी, और 3 के बाद 4 हाइड्रोक्सी इमीनो। देखो छोटी सी गलती, अमीनो इमीनो, इतनी सी गलती गड़बड़ हो रही है। इमीनो का मतलब डबल बॉन्ड से अवेलेबल होना चाहिए था, अगर ये ऑप्शन होता तो। एक छोटा सा ए से आई, गेम खत्म। आपका आंसर इसलिए सी आ रहा है बिकॉज उसमें अमीनो, एक से 4 हाइड्रोक्सी अमीनो जो कि 3 पे जुड़ा हुआ है, वो आपको पता ही है। 3 के बाद पूरा जखीरा ब्रैकेट में आ जाएगा, अगेन 4 हाइड्रोक्सी अमीनो साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। छोटा सा ध्यान रखना था, गड़बड़ के चांसेस कम थे। अगला एग्जाम्पल CO भी है, CHO भी है, तो जंगल का राजा 1 2 3 4 5, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच कहलाएगा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, कैसे जज करना है? तो सिंपल सा फंडा, 2 आइसोप्रोपाइल चलेगा, फिर 3 मिथाइल चलेगा, 4 ऑक्सो चलेगा, 5 कार्बन होने से पेंटेनल के नाम से चलेगा। आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप सही सलामत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो 2 आइसोप्रोपाइल, देन 3 मिथाइल, 4 ऑक्सो पेंटेनल की बात कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान से, आपके पास COH ग्रुप अवेलेबल है, तीनों मेन फंक्शन ग्रुप है। आपको लकीली ऑप्शन बता दूं, इस कंपाउंड का नाम है सिट्रिक एसिड। नींबू खाते हो ना, वो सिट्रिक एसिड है बेटा। अब आपका रूल कहता है कि CO डायरेक्ट जुड़े हो तो हम फिर पेरिंग चेन की नंबरिंग ऐसे करेंगे, उस समय ये आपकी ब्रांच कहलाएगा। तो सेट करो कैसे जज करना है। तो 2 हाइड्रोक्सी आएगा, फिर प्रोपेन आएगा, फिर 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिक एसिड, बिकॉज वो स्पेशल रूल में चला जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे कन्फर्म आना चाहिए। कंफर्टेबल? आप चाहो तो डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हो, कभी कभी क्या होता है डायग्राम को समझना भी बहुत बड़ा इश्यू होता है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? अगला ऑप्शन पूछा गया है, एज पर द IUPAC रूल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो बेटा आपको बता दूं, ये आपका एल्काइन जो कि नंबर 14 15 16 पर आएगा, ये आपका OH जो कि नंबर एल्डिया कीटोन के बाद एल्कोहल 11 पे आएगा, ये आपका 10th नंबर, ये आपका 9th नंबर। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? CHO, बिकॉज हम प्रेफरेंस ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। वो ट्रिक याद है ना, एसिड, डेरिवेटिव, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो आपका अप्रोच बहुत सही सलामत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, करेक्ट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कैसे जज करना है? तो जंगल का राजा आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, चूंकि ये ऑप्शन है तो हम हाइड्रोलिसिस का फायदा उठा सकते हैं ताकि हमें अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ये आपका CHO है, ये आपका NH2 है, आप ढंग से जज कर सकते हो इस कहानी को। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, कैसे जज करोगे? तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, बेवकूफ बनने की कोशिश ना करना, फंस जाओगे। जंगल का राजा पता ही है, ये आपका 1 2 3 4, बिकॉज अमीनो पहले प्रीफर होगा फॉर्माइल से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम पेरेंट चेन की नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4, उधर से क्यों नहीं दिया? तो दिमाग लगाओ और उधर भी बर्बाद कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे 1 2 3 4 करता तो भैया दोनों की लोकेशन 2 3 आती। जब भी ऐसा होता तो देखो 2 पर किसको प्रीफर किया गया है, एक तरफ अमीनो, एक तरफ फॉर्माइल। अल्फाबेटिकल बोलता है अमीनो को जिताओ, तो हमने इसको जिता दिया। नाउ हैव टू कंसीडर द नेम, तो वी हैव टू नोट 2 अमीनो 3 फॉर्मल आ गया, उसके बाद ब्यूटेन के बाद 1 4 डाइओइक एसिड मत लिखाना क्योंकि ये एनहाइड्राइड है, तो आप एसिड की जगह
एनहाइड्राइड से यूज करोगे, आपका आंसर यहाँ पर आगरा आना चाहिए। ठीक है, बेवकूफ मत बनना, बॉम्बे नहीं आ जाए कहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सीओज दे रखा है, तो ये आपका 1 2 3, कुछ ना समझो क्योंकि ये दो इथाइल है, तो आप ऐसा समझो कि आपके पास यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ COH है, यहाँ Cl, और एक्चुअली यहाँ NH2 होता, तो हम इसको बोलते हैं 1 2 3, 3 अमीनो 2 क्लोरो। नाउ द प्रॉब्लम विल बी बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो क्या दिया जाए, तो आपको बता दो एन पर अमीनो नहीं है ना, पहले आएगा इथाइल, इथाइल डाई इथाइल अमीनो, तो बस गेम सेट करो, एन पर आएगा डाई इथाइल अमीनो, तो आपको आंसर देने में अप्रोच हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 2 क्लोरो लिखो अल्फाबेटिकल के हिसाब से, फिर एन के बाद इसका डी आता है, उसका सी, तो हम पहले डी और सी में सी को प्रीफर करेंगे, फिर डाई इथाइल अमीनो, फिर प्रोपेनोइक एसिड। आपका आंसर अगेन बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, जी इज अननोन ग्रुप, आपको पूछा है व्हाट विल बी द ग्रुप विच कैन बी एक्सचेंज द वर्ड रूट। अभी आपको देख के लग रहा है कि वर्ड रूट में ओ जंगल का राजा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए। अगर मैं जी लिखूं तो आपको पता है कि ओ एच, बेटा ओ एच ग्रुप तो एल्कीन से बड़ा ही है, Cl से भी बड़ा ही है, इवन प्रोपाइल से भी बड़ा ही है, केवल इससे आगे जीतने वाले का नाम है COH। यानी अगर मैं यहाँ COH कर दूं तो समझो COH करने का मतलब ये कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर COH और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो अगर COH हो जाएगा तो पूरा रूल ही पलट जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, आपको बेस्ट ऑप्शन में ये मिलेगा जहाँ से COH की नंबरिंग दी जा रही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रीफर दिल्ली ऑप्शन। ओके,